नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास जानकारी को लेकर आप सभी के मध्यस्थ पुनः एक नए विषय के साथ में उपस्थित हैं। आज विशेष चर्चा वृत्तांत आप सभी के सन्मुख हम सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन को लेकर करेंगे। विशेषतः सूर्य ग्रह का धनु राशि में प्रवेश 16 दिसंबर सुबह 3:58 पर होगा और 14 जनवरी 2022 तक सूर्य ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह प्रधानता आत्मा, आरोग्यता, आत्मविश्वास, सरकारी कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहद रूप से देखना बेहद जरूरी होता है। सूर्य ग्रह की स्थिति के आधार पर संपूर्ण जीवन का विचार किया जाता है। सूर्य ग्रह की अच्छी स्थिति में कई प्रकार के हमें शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं और सूर्य ग्रह की अशुभ स्थिति में कई प्रकार के अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य ग्रह का धनु राशि में गोचर कुछ राशि वाले जातकों के लिए बेहद लाभदायक होगा और कुछ राशि वाले जातकों के लिए निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उन्हें इस समय काल में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अर्थात काम काज से जुड़े हुए व्यापार प्रभावित भी हो सकते हैं और धनागम के साधन, माता पिता को कष्ट, ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। दर्शकों, हम बात करेंगे जिन लोगों की जन्म पत्रिका में मेष राशि में सूर्य ग्रह विराजमान होते हैं, वह लोग अपने जीवन में अधिक उन्नति उत्पन्न करते हैं और अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। जिस कार्य से वह जुड़े होते हैं उस कार्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में तुला राशि में सूर्य ग्रह विराजमान होते हैं, उन लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती है। अर्थात उनके जो कार्य रहते हैं वह कम वेतन के साथ में करना पड़ सकता है। असंतुष्टि की स्थिति में जीवन को जीना पड़ सकता है। तो ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य आप सभी के सन्मुख हम आज हाजिर करेंगे और वर्णन करेंगे कि सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन से किन राशियों को लाभ होगा और किन राशियों को आ सकती है परेशानी। दर्शकों, मेष राशि से मीन राशि तक का हम संक्षिप्त में सूर्य ग्रह के गोचर का प्रभाव का जो फल होगा वह वर्णन करेंगे और मेष राशि से मीन राशि वाले जातकों तक क्या उपाय करना अति श्रेष्ठ और फलदायक होगा, यह भी आप सभी के सन्मुख हम वर्णन करेंगे। विशेषतः दर्शकों, आप सभी को हम बता देना चाहते हैं, सूर्य ग्रह को काल पुरुष का भाग्य माना गया है और भाग्य स्थान में सूर्य ग्रह का यह गोचर होगा। भारत देश के लिए सूर्य ग्रह का यह गोचर बेहद लाभदायक स्थिति में हो सकता है। इस स्थिति में नए संसाधनों की उत्पत्ति होगी भारत देश में और सरकारी कार्य में उन्नति होगी। सरकारी अफसरों की पदोन्नति का अवसर भी यहाँ से निर्मित हो सकता है। सूर्य ग्रह का यह गोचर वायरस से निपटने के लिए भी बेहद लाभदायक होगा। इस दौरान कुछ दवाइयाँ बाजार में आएगी जिससे मानव जीवन पर बहुत ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होगा। अर्थात उन दवाइयों के लाभ से कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा होगा और वायरस जैसे संक्रमण से निपटने में भारत को मदद मिलेगी। अर्थात भारत देश की भाग्य उन्नति होना इस समय काल में निश्चित रूप से देखी जा सकती है। सूर्य ग्रह का यह गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद लाभदायक रहेगा, कुछ राशियों के लिए बेहद ही अशुभ स्थिति को भी निर्मित कर सकता है। बात करेंगे हम कर्क राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य ग्रह का गोचर बेहद लाभदायक होगा। इस समय काल में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है और मन की जो शक्ति है वह भी पूर्णतः विकसित होने की निर्मित स्थिति में रहेगी। इस समय काल में समाज में आपको मान सम्मान भी प्राप्त हो सकता है।
विशेषतः कर्क राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए यह समय काल बेहद श्रेष्ठ दायक रहेगा। इन राशि वाले जातकों की इच्छाओं की पूर्ति भी समय काल में होगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई रोग, शत्रु, चिंता या व्यसन संबंधित कोई समस्याएं चल रही है तो वह यह समय काल में दूर होने की संभावनाएं निश्चित रूप से निर्मित होगी। सूर्य ग्रह का यह गोचर 4 राशि वालों जातकों के लिए तो बेहद ही लाभदायक है। बता देना चाहते एक बार पुनः, कर्क राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए बेहद शुभ। यहाँ इस समय काल में आपके द्वारा किए गए कार्य से आपको पूरे जीवन पर्यंत शुभ फल प्राप्त होकर आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार देखने को प्राप्त हो सकता है। इस समय काल में किया गया कार्य आपके लिए पूरे जीवन पर्यंत तक शुभ फल प्रदान करेगा, अर्थात आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ विशेष सुविधाओं के मिलने के अवसर भी प्राप्त होंगे। माता पिता का सम्मान भी होगा और माता पिता का आप आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, जिससे सूर्य ग्रह और अधिक मजबूत स्थिति में होंगे। आपके जीवन में सफलता मिलना निश्चित रूप से तय हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपके यहाँ से पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और आपके सीनियर अफसर से आपका संबंध मधुर होगा, जिससे पदोन्नति के अवसर निर्मित होंगे। सूर्य के धनु राशि में गोचर करने के प्रभाव से इन राशियों को परेशानी भी हो सकती है। हम बात करेंगे दर्शकों विशेषतः वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर बेहद शुभ स्थिति में नहीं रहेगा। इन राशि वाले जातकों के जीवन में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। सिर मस्तिष्क रोग उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात अपने मन में संतुष्टि बनाए रखें, जिससे आपका जीवन आगे की तरफ संचालित होने में बहुत ही शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। सरल शब्दों में कहें तो सूर्य ग्रह का गोचर इन राशि वाले जातकों के लिए बेहद शुभ स्थिति में नहीं है, अर्थात इन राशि वाले जातकों के लिए उपाय करना बेहद जरूरी होगा। कामकाज के हिसाब से देखा जाए तो विशेषतः वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों के लिए परिश्रम पूर्वक कार्य में सफलता मिलने के अवसर निर्मित होते हैं। इस समय काल में आपको विशेषतः सूर्य ग्रह की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। इस समय काल में आपके रिश्ते मधुरता कहीं अगर बनी हुई है तो वहाँ भी आपको रिश्तों में खटास देखने को मिल सकती है। अपनी जन्म कुंडली में सूर्य को बलवान करने के लिए आपको क्या उपाय करना मेष राशि से मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहद जरूरी है, हम यहाँ से यह वर्णन करना आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। विशेषतः मेष राशि में सूर्य ग्रह का गोचर नवम भाग के स्थान में होगा। भाग्य की उन्नति होना निश्चित रूप से तय है और इस समय काल में मेष राशि वाले जातकों को अपने बड़ों को सम्मान देना बेहद जरूरी होगा। प्रतिदिन ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए बेहद जरूरी होगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगलवार का उपवास करें, भगवान हनुमान जी की आराधना करें, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अगर कठिनाइयाँ चल रही है, परेशानी चल रही है तो निश्चित रूप से वह दूर होगी। आगे हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर बेहद ही निराशाजनक स्थिति को निर्मित कर सकता है। इस स्थिति में इस समय काल में आपके मान सम्मान को हानि भी देखने को मिल सकती है, अर्थात आपको कुछ उपाय करना बेहद जरूरी है। मंदिर जाकर माता पार्वती की पूजा करें, गरीब महिलाओं को सफ़ेद वस्त्र दान करें, जिससे आपको शुभ फल प्राप्त होगा। मंगलवार का उपवास करें, हनुमान जी की आराधना करें, भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। यह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह उपाय करना बेहद जरूरी होगा। आगे हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर सप्तम स्थान में रहेगा, अर्थात अधिक शुभ स्थिति को नहीं दर्शाता है। ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले जातकों के लिए भगवान विष्णु की पूजन करना, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना
और गाय को गुड़ खिलाना, गेहूं खिलाना और गरीब लोगों के बीच में जाकर गेहूं का दान करना आपके लिए बेहद ही शुभ पुण्य फल प्रदान करने वाला होगा। लिंगाष्टकम का पाठ करना भी आपके लिए शुभ होगा। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप प्रतिदिन प्रातः काल में कम से कम 108 बार जाप करें, जिससे आपको शुभ फल प्राप्त होगा। बात करेंगे आगे हम दर्शकों कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर षष्ठम भाव में रहेगा। इस स्थिति में आपको रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन से जुड़ी हुई कोई समस्याएं बनी हुई थी तो वह निश्चित रूप से इस समय काल में दूर होगी। सूर्य ग्रह का षष्ठम भाव में गोचर आपके लिए बेहद ही शुभ स्थिति को दर्शाता है। अर्थात इस समय काल में आपको रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना, गुड़ का दान करना बेहद ही शुभ पुण्य फल देने वाला होगा। सूर्य को गेहूं अर्पण करें, अर्थात और अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को आप निश्चित रूप से अर्घ्य प्रदान करें, जिससे भी आपको कई गुना शुभ फल प्राप्त होगा। आगे हम बात करेंगे दर्शकों विशेषता सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर पंचम भाव में रहेगा। यहाँ से आपको संतान सुख की कामना रखने वाले जातकों के लिए संतान प्राप्ति के निश्चित रूप से योग निर्मित होंगे और यहाँ से आपकी वाणी में मधुरता देखने को प्राप्त होगी। मधुर संबंध, प्रेम संबंध में सफलता भी आपको देखने को मिल सकती है। वाणी पर संयम रखें, बुद्धि विद्या में सफलता मिलने की संभावना है और अपने जीवन को विवेक के साथ में व्यतीत करें। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव का जल और दूध के साथ में रुद्राभिषेक करें, जिससे आपके जीवन में चल रही कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होगी। आगे हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। यह गोचर अधिक शुभता को नहीं दर्शाता है। ऐसी स्थिति में कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह की आराधना करना बेहद जरूरी होगा। सूर्य ग्रह को लाल पुष्प अर्पण करें, अर्थात सूर्य ग्रह को अर्घ्य प्रदान करें। कुमकुम, चावल और पुष्प डालकर सूर्य नारायण भगवान को प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान करने के पश्चात अर्घ्य प्रदान करें, जिससे आपके जीवन में चल रही कठिनाइयाँ दूर होगी। और विष्णु सहस्त्र नाम का आप प्रतिदिन पाठ करें, और अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ब्राह्मण के माध्यम से आप 108 विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कराएं, जिससे आपके जीवन में बहुत सारा शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। आपके पिता का अगर यहाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माता को कष्ट है, पारिवारिक ग्रह कलेश हो रहा है, तो वह निश्चित रूप से दूर होगा यह उपाय करने से। आगे हम बात करेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए सूर्य ग्रह का गोचर तृतीय भाव में रहेगा। सूर्य ग्रह का तृतीय भाव में गोचर बेहद ही शुभ स्थिति को दर्शाता है। पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और भाई बहन का सुख आपको प्राप्त होगा। 16 दिसंबर से 14 जनवरी का यह समय काल आपके लिए बेहद ही शुभ पुण्य फल देने वाला होगा। रविवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन निश्चित रूप से करें आप, और शुक्रवार और रविवार के दिन गेहूं का दान करें। भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या चल रही है तो वह निश्चित रूप से दूर होगी। आगे हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर द्वितीय भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य ग्रह धन संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं आपकी जो बनी हुई थी वह दूर होगी और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। कुटुंब में आपका मेल जोल होगा और वाणी पर संयम रखें। भोजन अधिक ना करें, अर्थात मिष्टान का सेवन अधिक करना आपके लिए श्रेष्ठ पुण्य फल देने वाला नहीं है। भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें, पिता का सम्मान करें, अर्थात पिताजी की पूजन भी आप कर सकते हैं, जिससे सूर्य ग्रह प्रसन्न होंगे और आपको शुभ पुण्य फल देना। प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। लिंगाष्टकम का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो पाठ भी करें। दर्शकों, आगे हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का जो गोचर है प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर बेहद ही शुभ स्थिति को नहीं दर्शाता है। स्वास्थ्य में अस्वस्थता देखने को मिल सकती है।
सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, अर्थात गुरुवार के दिन मंदिर में शिव आराधना करें, अर्थात रुद्राभिषेक करें, भगवान को दूध और जल अर्पण करें, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या बनी हुई है तो निश्चित रूप से दूर होगी। आगे हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर द्वादश भाव में रहेगा, अर्थात द्वादश भाव संबंधित आपको समस्याएं प्राप्त हो सकती है। सूर्य ग्रह चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में अगर रहते हैं तो शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेषतः भगवान शिव की आराधना करना, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, ओम मारीचये नमः मंत्र का जप करना भी बेहद लाभदायक होगा। खगाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अर्थात इस समय काल में आप वाद विवाद की स्थिति से बचें, अनैतिक खर्च की स्थिति से आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा और ऋण लेने की स्थिति से भी आपको बचना बेहद जरूरी होगा। बात करेंगे दर्शकों आगे हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर एकादश भाव में रहेगा। एकादश भाव संबंधित शुभ पुण्य फल प्राप्ति के निश्चित रूप से योग निर्मित होंगे और कई प्रकार के आपको सूर्य ग्रह के माध्यम से शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके बड़े भाई का आपको सहयोग मिलना इस समय काल में निश्चित रूप से तय रहेगा और विशेषतः आपको लिंगाष्टकम का पाठ करना, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना भी बेहद जरूरी होगा और शिव आराधना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद जरूरी है। आगे हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर दशम भाव में रहेगा। आत्मसम्मान आपको प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा में आपकी बढ़ोतरी होगी, पदोन्नति के अवसर निर्मित होंगे, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और राजकीय कार्य में आपको सफलता देखने को प्राप्त हो सकती है। विशेषतः आपको सरकारी कार्य में लाभ होना संभव होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय काल बेहद जरूरी होगा और बेहद ही शुभ पुण्य फल देने वाला होगा, जिससे आपको राजकीय कार्य में सफलता मिलना भी तय है। तो दर्शकों आप सभी के सन्मुख हमने संक्षिप्त रूप से सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक का जो समय काल है, इस समय काल में सभी द्वादश राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का क्या फल रहेगा, यह सभी आपके सन्मुख हमने वर्णन करा। आप सभी को नमस्कार। आप सभी से पुनः हमारा एक निवेदन है, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप सब्सक्राइब करें और ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दर्शक।